बेलडा में गंगनहर पुल के पास खड़े सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ के गिर जाने के बाद गणमान्य सहित ग्रामीणों के द्वारा लगातार अपनी भावनाओं को प्रकट किया गया। रविवार की सुबह सीमल के पेड़ की रस्म 13वीं का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सहित गणमान्य लोगों के द्वारा हवन में आहुति देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। गांव बेलडा में ऐतिहासिक 150 पुराने सीमल के पेड़ की रस्म 13वीं हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण के साथ विधि विधान से की गई। इस अवसर पर क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल, राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी आदि ने पेड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौजूदा लोगों ने कहा कि इस पेड़ की यादों को एक धरोहर के रूप में सहेजने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस ऐतिहासिक सीमल के पेड़ से लोगों की यादें जुड़ी रही है। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने सीमल के पेड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पेड़ को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब क्षेत्र के गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाकर अपनी औलाद की भांति उसकी देखभाल करते हुए परवरिश करेंगे। इस पेड़ की रस्म 13वीं का निर्णय सराहनीय है। इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। के मान्यवर आज बेलडा क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक वृक्ष गिरा था, उसी के उपलक्ष्य में हमारे सेवानिवृत्त सुरेंद्र पाल मास्टर जी हैं, इनके प्रयास से और समस्त आसपास के क्षेत्र जितने ग्रामीण के वासी हैं उनके प्रयास से एक अनोखी पहल का यहाँ से आगाज़ शुरू हुआ है, जिससे एक मैसेज देश में जाने का कार्य होगा कि युवा भी आज अगर कोई वृक्ष लगा रहे हैं तो उसकी परवरिश इसी तरह से घर के परिवार के सदस्य से करनी चाहिए, क्योंकि वृक्ष में भी जान होती है और वो मनुष्य को हर तरह की प्रकार की सुविधाएं देता है। ठंडी छां के साथ साथ खाने पीने की वस्तुएं, फल, छांव, ऐसी चीज़ें देता है जिसका हमें समाज में मिलजुल कर सभी को इस तरह के आयोजन आगे यहाँ पर हो रहे हैं तो एक दिशा कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए प्रेरित है जो वृक्ष तो लगाते हैं लेकिन उनकी व्यवस्था ना संभालते हैं। वो सिर्फ वो वृक्ष लगाते हैं लेकिन साल भर पानी भी नहीं देते उसमें। हिंदू सनातन में ये अनोखी पहल की गई, तो आने वाली जनसंख्या के लिए किस तरह का मैसेज है? देखिए, मैसेज ये पुरानी पीढ़ियों से चला हुआ है। अगर वृक्ष इस धरती पर, इस प्रकृति में ना होते, शायद हम खुले में आज भी सांस ना ले पा रहे होते। ये हमारे पुराने ऋषि मुनि जो होते हैं, वो जो पहाड़ों में रहते हैं, वो भी वृक्षों के नीचे बैठ करके घनी तपस्या करते हैं और अपने इस देश की सुरक्षा और अपने देश के नागरिकों के लिए, भले के लिए हमेशा वृक्षों के नीचे बैठ के ही प्रार्थना की जाती है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप इतनी दूर से, मुजफ्फरनगर से भी आप लोग आए हैं और अनेक ही लोग यहाँ पर आए। आज जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने भी एक अच्छी पहल की है कि 151 वृक्ष यहाँ पर सिंबल के लगवाए हैं और कहीं ना कहीं उन 151 वृक्षों के नाम उन यहाँ के जो जिम्मेदार वृद्ध नागरिक हैं उन सबके नामों से उन वृक्षों का रोपण किया गया है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ विशेष यहाँ पर देखने को मिली है और ये पूरे भारत में एक मैसेज इसका जाना चाहिए और हमेशा अपने पौधों से अपने परिवार की तरह लगाव रखना चाहिए। और जैसे कि मनुष्य का दाह संस्कार के बाद 13वीं होती है, आज यहाँ पर उसी कड़ी में जो आयोजन किया गया है, प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है हवन पूजन के बाद। और बाकी व्यवस्था सुरेंद्र पाल जी बताएंगे, क्योंकि ये बीड़ा जो है सुरेंद्र पाल जी के नेतृत्व में हुआ है और इनके प्रयास से सफल हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार से नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। इस परमारथ के कारण वो अपना पूरा का पूरा शरीर हमारे लिए न्योछावर कर देता है। और ये जो 13वीं है, ये मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं सुना होगा कि भाई वृक्ष की कभी 13वीं होती है, मगर 2 कोशिकाएँ होती हैं, लाल और सफ़ेद। लाल कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में और सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं इन वृक्षों में। यदि कहीं से कटान करोगे तो उसमें से सफ़ेद कोशिकाएं निकलती है, तो वो उसका एक खून है। और यदि हमारे उंगली में या कहीं भी खून निकलेगा तो लाल निकलेगा, तो वो उसकी एक हमारी सफ़ेद और लाल कोशिकाओं की पहचान है।